नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे अनोखे किचन टिप और स्मार्ट टिप्स शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, जिनकी सहायता से आपके मुश्किल भरे काम हो जाएंगे चुटकियों में आसान। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों के पास में ऐसी जो अंगूठी होती है, तो आज मैं अंगूठी को पहनकर जो है उसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी। दोस्तों, क्या होता है कि अंगूठी तो पहनना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोगों की उंगलियां बहुत मोटी होती हैं और अंगूठी छोटी होने की वजह से फंस जाती है उंगलियों के बीच में, तो उसे कटवाना पड़ता है। या फिर उंगली से अंगूठी को निकालने के लिए आप बहुत सारे तरीके भी अपनाते होंगे। तो एक सरल सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो जैसे कि बहुत टाइट हो गई है अंगूठी और निकल नहीं रही है, तो आपको इस तरह से देखिए बड़ी वाली सुई लेना है और मोटा वाला धागा उसमें डाल देना है। फिर आपको देखिए उल्टे साइड से सुई को इस तरह से अंगूठी के अंदर डालना है ऐसे, और थोड़ा बड़ा धागा लीजिएगा और किसी की हेल्प ले लेना साथ में। तो मैं यहाँ अकेले ही वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं आपको बस ये तरीका शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे करके देखिए धागे को लपेटना है 4-6 बार, आप ऐसे करके लपेट लीजिए, या फिर इसको लपेटने के बाद में यहाँ पर टेप से चिपका सकते हैं, या फिर किसी की सहायता से इसको पकड़ने के लिए ले सकते हैं, किसी को पकड़ने के लिए बोल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा ढीला हो गया है क्योंकि मैं पकड़ नहीं पा रही थी अपने हाथ से, तो टाइट करके पकड़ना है आगे का छोर, और उसके बाद में पीछे जो सुई लगी हुई है जहाँ पर, वहाँ से ऐसे करके घुमाना है। तो आप धीरे धीरे करके घुमाते जाएंगे ना, तो उंगली अपने आप निकल जाएगी। तो बहुत लोग ना बीच वाली उंगली में पहनते हैं अंगूठी, तो टाइट हो जाती है। तो फिर से मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे हम धागा लपेटते हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर जो है गहरान हो जाती है। आप एक बार उंगली में रबड़ या धागा लगा कर देखना, तो वहाँ की स्किन मोटी और पतली हो जाती है। तो उससे जैसे ही हम धागे घुमाते जाएंगे, तो राउंड राउंड करके उसी तरह से अंगूठी निकल जाती है। तो एक भी मिनट नहीं लगेंगे आपको इस तरह से अंगूठी निकालने में। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और आप एक बार ट्राई करके देखना ज़रूर, ये इस तरह से अंगूठी निकल जाती है। चलिए अब दोस्तों दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, कुछ छोटा सा टिप है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पुरानी जो अंगूठी की डिब्बी होती है उसको फेंक देते हैं, या फिर टूट जाती है तो भी हम इसे यूज़ में नहीं लेते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं कबाड़ में। तो ये जो है ना डिब्बी काफ़ी अच्छी होती है, तो बहुत तरीके से हम इसे कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए आप गोल्ड की अंगूठी इसमें नहीं रख रहे हैं, तो आपके पास अगर आर्टिफिशियल अंगूठी इस तरह से पहनने के शौकीन हैं तो रखते होंगे। तो ऐसे अगर आप आर्टिफिशियल अंगूठी को भी फेंक देते हैं ख़रीदने के बाद में, यानी 1-2 बार पहना और उसको फिर डाल दिया, तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरह से अगर पुरानी डिब्बी पड़ी है तो उसमें रख सकते हो। कोई भी चांदी या सोने की अंगूठी है या फिर आर्टिफिशियल है, तो उसको इस तरह से सेव करके रखोगे तो हमेशा ही नई बनी रहेगी। और ये देखिए ये चांदी की अंगूठी है, तो इसको भी इस तरह से रखने पर डिब्बी के अंदर काफ़ी खूबसूरत लग रही है अंगूठी, और कभी ख़राब भी नहीं होती। काली पड़ जाती हैं जो चीज़ें, तो वो काली नहीं पड़ती हैं अगर आप उनको इस तरह से सेव करके रखोगे। फिर आपको अगर डिब्बी एकदम से बेकार है तो भी आप जो है नीचे का भाग फेंक सकते हो, लेकिन ऊपर का जो है ये ढक्कन, इसको आप जो है अपने बच्चों को दे सकते हो। जब बच्चे पेंटिंग कलर लेकर बैठते हैं तो उनको पानी रखने के लिए कोई कटोरी वगैरह चाहिए होती है, तो ये छोटी सी कटोरी पेंटिंग करने के लिए बहुत काम आएगी। पानी रखें या फिर इसमें कलर मिक्स करें, और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से ना अपने छोटी छोटी चीज़ों को आप जो है सेव करके रखोगे, तो कुछ बाहर से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी और 4 पैसे बच जाएंगे। तो इसके बाद इस जो टूटी फूटी अंगूठी की डिब्बी है, एक और मैं यूज़ बताऊंगी। अगर आपके पास पुरानी डिब्बी है ना, तभी आप इसे यूज़ में लेना। नई है तो आप इसे ज्वेलरी रखने के लिए ही रख सकते हो। फिर देखिए मैंने यहाँ पर लिया है सुई। तो मेरे पास कांटी नहीं है जो ब्लाउज कटिंग करते समय पिन लगाते हैं, तो वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये तुरपाई वाली और सिलाई वाली सुई है, तो मैं इनको ही लगा के दिखा रही हूँ। तो क्या करना है, जैसे लोग बनाते हैं या फिर बाज़ार से भी ख़रीदते हैं पिन को रखने के लिए,
तो बस ये फ्री का जुगाड़ बन जाता है आपके लिए एकदम बढ़िया सा। इसमें आपके पैसे नहीं खर्च होंगे, बस आपको जो है ना इस तरह से देखिए इसमें सारी पिन को ऐसे लगाना है। तो जब आप कपड़ा कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो पिन रखने के लिए ये आप यूज में ले सकते हो। पिन निकाल कर फटाफट से हम किसी न किसी चीज़ में उसे लगाते हैं या रखते हैं। तो ये फॉर्म का होता है, इसलिए ये बहुत आसानी से इसमें सारी सुइयाँ लग जाती हैं। तो जो कांटी होती हैं उनको आप इसमें इस तरह से लगा सकते हो। ये देखिए इधर उधर एक भी कांटी नहीं होंगी, जहाँ पर आप लगा के रखोगे वैसे ही रखी रहेंगी इसमें। इस तरह से देखिए मैं सारी सुइयों को इसमें लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बेकार सी चीज़ें जो होती है हमारे घर के कोने में पड़ी रहती हैं, इससे घर भी गंदा लगता है और फिर एक ना एक दिन इसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। तो आप इसे इस तरह से यूज कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो अगला ट्रिक है, जब क्या करते हैं कभी कदार हमें जब मैदे में मोहन लगाना होता है तो हमें अंदाज़ा नहीं मिलता है कि उसमें हम कितना घी डालें, तेल डालें। तो आप ना इस तरह से देखिए मैदे के ऊपर ये जो फ्राई पैन होता है चिमचा, तो इसको ऐसे दबा देंगे तो गोल गोल पूरा यहाँ पर कटोरी बन जाता है। फिर आप इसमें ऑयल डालेंगे इस तरह से, फिर जितना आपको ज़्यादा कम करना है तो कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि उसमें कटोरी जैसा बन जाता है तो इधर उधर तेल नहीं फैलता है। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही कमाल का है। और इसके बाद देखते हैं अगला जो टिप है, छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। तो दोस्तों जब भी लोग खोए की गुजिया बनाते हैं तो क्या करते हैं, खोए को ऐसे ही गुजिया बनाने के लिए ले लेते हैं, उसमें सारा जितना मेवा है और सूजी वगैरह है एक साथ मिक्स कर देते हैं। लेकिन आपको मैं छोटी सी टिप दे रही हूँ जिससे कि आपकी गुजिया कभी ख़राब नहीं होंगी। यानी आप 15 दिन 1 महीने तक गुजिया को रखेंगे तभी आपकी गुजिया ख़राब नहीं होंगी। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब अगर आप बाहर से खोया खरीद कर लाते हैं मावा, तो जो है वो कई दिन का होता है, जिसकी वजह से उसे रखते हुए 2-3 दिन तो हो जाते हैं। तो आप ना जब भी मार्केट से खोया लेकर आएँ या फिर घर में ही आप खोया बनाते हैं तो 1-2 दिन पहले ही बना के रखते होंगे गुजिया बनाने के लिए। तो जब भी आप गुजिया बनाने के लिए तैयारी करें तो सबसे पहले खोए को जो है कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। यानी गुनगुना कर लेंगे तो एकदम थोड़ा सा वो गीला हो जाएगा, यानी ताज़ा हो जाएगा। तो फिर आप सबसे पहले उसमें क्या करें, जो भी आपको मेवा मिलाना है वो डाल दीजिए। उसके बाद में आप जो है शक्कर डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो मेवा डाला है उसको सारा इकट्ठे मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि साबुत मेवा जो होता है ना एक एक करके वो दिखाई देता है और बहुत लोगों को मेवा नहीं पसंद आता है। इस तरह से अगर आप डालेंगे मेवा को मिक्स करके यानी पीस कर, तो गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं गुजिया। सारे मेवों को मैं पीस कर ही डालती हूँ देखिए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। खोए को मैंने गरम कर लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे शक्कर। तो शक्कर जब हम डालते हैं मावे में, तो जब मावा जब गर्म होता है ना तो उसमें थोड़ा गीलापन हो जाता है, हल्का हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है। तो पहले आप शक्कर को डालकर मिक्स कर दीजिए। तो इसके बाद में हम इसमें डालेंगे रवा, सूजी। तो जितना भी मॉइस्चर रहता है शक्कर डालने पर वो सारा का सारा मॉइस्चर इस सूजी में सूख जाएगा। तो इस तरह से अगर आप गुजिया बनाने का मावा तैयार करेंगे तो एकदम बढ़िया सी गुजिया बनेंगी और फूटेंगी भी नहीं। जो लोग परेशान हो जाते हैं कि गुजिया फूट जाती हैं, तो आप इस ट्रिक से अगर बनाएंगे तो गुजिया आपकी कभी ख़राब नहीं होंगी और ना ही फूटेंगी तेल में।